गोवा में अपने 4 साल के बेटे की हत्या करने वाली कातिल मां सूचना सेठ अपने पति से इतनी नफरत करने लगी थी कि उसके दिल में अपने मासूम बेटे के लिए कोई ममता नहीं उमड़ी। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है वैसे वैसे हैवानियत की करतूत सामने आ रही है। पति से बदला लेने की आग में जल रही सूचना ने अपने मासूम बेटे को केवल इसलिए मार डाला क्योंकि वो उसे उसके पिता से मिलने नहीं देना चाहती थी। मारने से पहले कुमाता ने अपने बेटे को लोरी भी सुनाई थी। गोवा मर्डर केस में आज हम आपको ऐसे राज बताएंगे जो काफी चौंकाने वाले हैं। गोवा पुलिस को गुरुवार को सूचना सेठ की हाथ से लिखी एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी सूचना के गोवा के किराए वाले घर से मिली है। इस चिट्ठी में सूचना ने लिखा था कि मैं कोर्ट के उस आदेश को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं जिसमें मेरे पति को बेटे से मिलने की इजाजत है। सूचना ने चिट्ठी में लिखा कि कोर्ट और मेरे पति मेरे बेटे की कस्टडी मुझसे छीनना चाहते हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। सूचना ने लिखा कि मेरा पूर्व पति हिंसक है, वो मेरे बेटे को गलत चीजें सिखाता है। मैं अपने बेटे की कस्टडी एक दिन के लिए भी उसे नहीं दे सकती। सूचना ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने मारने से पहले अपने बेटे को लोरी भी सुनाई थी ताकि वो सो जाए और फिर वो उसका गला घोट सके। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सूचना अपने बेटे को मारने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क में थी। पुलिस ने बताया कि वो सूचना के कॉल डिटेल्स को खंगाल रही है ताकि ये पता चल पाए कि हत्या के बाद उसने किसको कॉल किया था। पुलिस को सूचना के कमरे से कफ सिरप की बोतलें भी मिली हैं। सूचना ने पूछताछ में बताया कि उसने बेटे को बेसुध करने के लिए कफ सिरप का इस्तेमाल किया था। सूत्रों के मुताबिक सूचना अपने बेटे को हर रविवार को उसके पिता वेंकटरमन से मिलने देने के आदेश से नाराज थी। उसके अलावा कोर्ट में दाखिल तलाक याचिका से भी पता चलता है कि सूचना ने वेंकटरमन से हर महीने 2.5 लाख गुजारा भत्ता मांगा था। सूचना ने वेंकट की कमाई 9 लाख रुपए बताते हुए ये मांग की थी। गोवा में जिस अपार्टमेंट में सूचना रुकी थी वहां से पुलिस को चाकू, तौलिया और तकिया मिला है। ये तीनों सबूत पुलिस को इस हत्या मामले में खुलासा करने में मदद करेंगे। सूचना उस अपार्टमेंट में 6 जनवरी को आई थी और 8 जनवरी तक रुकी। उसने अपने बेटे की हत्या कर उसका शव बैग में रखकर कर्नाटक के लिए निकल गई थी। पुलिस ने बताया कि सूचना पूछताछ में सहयोग कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर अपने बेटे की हत्या का एक भी अफसोस नहीं है। जांच के दौरान पूछताछ में सूचना ने पुलिस को बताया कि उसने 6 जनवरी को अपने पति वेंकटरमन को मैसेज भेजा था। सूचना ने वेंकट को कहा था कि वो अपने बेटे से अगले दिन मिल सकता है, लेकिन जब वेंकट वहां पहुंचा तो वो घर पर नहीं थी। सूचना वेंकट के तलाक के कागजात से पता चलता है कि सूचना ने अपने पति के खिलाफ अगस्त 2022 में घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया था। सूचना सेठ ने आरोप लगाया था कि वेंकट उसे और उसके बेटे को मारता है। हालांकि वेंकट ने कोर्ट में इस आरोप को इनकार किया है और खारिज भी किया है। पहले कोर्ट ने वेंकट को उसकी पत्नी के घर जाने से रोक दिया था। यही नहीं, कोर्ट ने पत्नी सूचना और बच्चे से भी बात करने से मना कर दिया था। हालांकि बाद में अदालत ने वेंकट को हर रविवार को अपने बेटे से मिलने की इजाजत दे दी थी, जिससे सूचना काफी नाराज चल रही थी। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।